पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब दोबारा बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं चेक करने जा रही हूँ कि यदि आपके पार्टनर्स आपके साथ बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है, और आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, बहुत समय से आप परेशान हैं, तो मैं चेक करूँगी कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिश्ते में क्या चल रहा है और आपके और उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, ठीक है। और उनकी फीलिंग्स फिर हम चेक करेंगे दोनों तरफ। तो थर्ड पार्टी वर्सेस यू पे ये वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखना है, बीच में से स्किप नहीं करना, जिससे आपसे ये रीडिंग पूरी तरह से रेजोनेट हो पाए, ठीक है। सो ये वाला डेक मैंने थर्ड पार्टी के लिए लिया है और ये डेक मैंने आपके लिए लिया है। तो आइए देखते हैं पहले आपके और उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वीडियो पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा लें, तभी आप इस वीडियो से पूरी तरह से कनेक्ट हो पाएंगे। और जाते जाते कमेंट जरूर करके जाइएगा। आइए देखते हैं कि आपके और उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, ठीक है। सो लेट मी चेक मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते में क्या चल रहा है। माय गॉड, देखिए खुद से कार्ड्स आए हैं तो मैं ले लूँगी, यूनिवर्स और बताएं। आप लोग लाइन बने रहें, वीडियो को बीच में से स्किप ना करें, जिससे आपसे वीडियो रेजोनेट हो पाए। ओके, देखिए कार्ड्स खुद आ रहे हैं तो मैं ले रही हूँ, ठीक है। यूनिवर्स जवाब दे रहे हैं, थैंक यू। ठीक है, मैं आपके लिए प्रे कर रही हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, अपने पार्टनर्स का ध्यान करें, ठीक है। और कमेंट ज़रूर कर दें। खुद से कार्ड्स आ रही हैं, ये देखिए यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बेचैन है आज जवाब देने के लिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। ओके, ठीक है, मैं इतने कार्ड्स लूँगी, मुझे मेरा जवाब मिल गया। आपके और उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, ठीक है। देखिए पहले कार्ड्स को मैं सेट करती हूँ जो मुझे यूनिवर्स ने दी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कार्ड्स बिल्कुल क्लियर है मुझे, ठीक है। पहला कार्ड, या मैं इंट्यूटिवली भी रीडिंग कर रही हूँ, सिर्फ कार्ड बेस्ड रीडिंग नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स खुद जुड़े हुए हैं तो मुझे इंट्यूशन भी आ रही है। पहली बात तो आप लोगों के पार्टनर्स में से 70% लोगों के पार्टनर्स जो हैं वो करियर ओरिएंटेड हैं, करियर पे उनका ज़्यादा ध्यान होता है, ठीक है। जो मेरे को दूसरा जवाब आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से वो ये आ रहा है कि आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे ऐसी परेशानियों से निकल रहे हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, क्योंकि आप में से 90% लोगों का रिश्ता ब्लॉक सिचुएशन से गुजर रहा है। ब्लॉक का मतलब है कि आप लोग सोशल मीडिया पे बिल्कुल ही उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हैं, बिल्कुल रिश्ता ख़त्म है। और अगर बाई चांस 10% या इक्का दुक्का लोग कुछ ऐसे यहाँ पर हैं जिनकी बात हो रही है, बहुत ही रेयर होंगे ऐसे, बहुत ही रेयर, क्योंकि ये ज़्यादातर नो कांटेक्ट वालों की हालत में आपको बता रही हूँ रीडिंग में, बट इक्का दुक्का है जो मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो आप लोगों को ठीक से जवाब नहीं दे रहे होंगे आपके पार्टनर, और मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप इस टाइम पे उन पे फोर्स भी ना करें। बेशक आपके घर वाले आपको शादी के लिए कहीं और बोल रहे हैं, बट आप अपने पार्टनर को इस बात को लेके फोर्स ना करें, क्योंकि ये रिश्ता ठीक भी हो रहा होगा ना फ्यूचर में, और अगर आपने उनको अभी फोर्स कर दिया तो ये और बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो आप चाहते हैं कि रिश्ता ठीक हो फ्यूचर में, तो अभी प्लीज़ आप बिल्कुल चुप करके बैठ जाएं, उनसे कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझे इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अपने कर्मा फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ओल्ड कर्मास बैगेज हैं जो वो अब फेस कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि वो उनके कर्मा क्लीन करें और फिर आप दोनों का यूनियन हो, ठीक है। और मुझे बता रहा है कि उनकी फैमिली में कोई तो ऐसी फीमेल है जो उनका रिश्ता कहीं और करना चाहती है, प्लस यहाँ पर उनकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की एनर्जी भी आई है, यानी कि आपके पार्टनर अगर मेल है तो उनकी लाइफ में आपके अलावा एक और लड़की है, और अगर आपके पार्टनर फीमेल हैं, ठीक है, आप मेल्स देख रहे हैं मेरे वीडियो, तो उनके लाइफ में कोई और मेल है, ठीक है। यानी कि अपने जेंडर के अकॉर्डिंग आप समझें कि इनके लाइफ में आपके पार्टनर अपोजिट जेंडर के हैं, तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपके अलावा भी कोई और बंदा मौजूद है, ठीक है। क्योंकि जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है मेरी सारी वीडियोस टाइमलेस होती हैं, जेंडर बेस्ड भी नहीं होती, ठीक है। और बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए होती है, और कुछ कॉन्टैक्ट वाले होते भी हैं तो वो परेशान होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए रीडिंग होती है, प्लस मैरिड, अनमैरिड, ब्लॉक, अनब्लॉक, सबसे मेरी वीडियो मैच होती है, ठीक है।
तो आपकी जो सिचुएशन है, आप अपने पार्टनर्स के लिए और आपके पार्टनर्स आपके लिए अब एक जजमेंट कॉल कर रहे हैं। यूनिवर्स से प्रेयर यहाँ पे मुझे करते हुए आप दोनों ही नज़र आ रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि अब डिवाइन इस रिश्ते को एक अच्छा मुकाम दें, ये रिश्ता ठीक करें। और न्याय की एनर्जी है, आप दोनों इस रिश्ते को हीलिंग फेज से रिश्ता गुजर रहा है और आप दोनों इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। सो ये थी गाइस आप लोगों का रिश्ता इस टाइम पे स्टक है, ठीक है। शनि की दशा भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक भी मुझे बता रहा है कि आपका रिश्ता बिल्कुल ही खत्म है, बिल्कुल नो कांटेक्ट है, और अगर है भी तो खुद को आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि कितने टाइम आपका रिश्ता ठीक रहेगा, चलेगा नहीं चलेगा। लगभग कुछ लोग तो 4 साल से ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जहाँ रिश्ता ऑलमोस्ट ना के बराबर 0 दिख रहा है, ठीक है। शनि की दशा भी है, 4 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, स्पेशली राहु दशा, शनि दशा आप लोगों के रिश्ते पे भारी है। आप लोग रेमेडी कराना चाहते हैं तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर शुरू में आया है वीडियो के, व्हाट्सएप नंबर है वो, तो आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिए। रिश्ते पे शनि दशा और राहु दशा दोनों बैठी हुई है, ठीक है। अब आप पे परफेक्टली कौन सी है वो तो आपकी पर्सनल रीडिंग बताएगी, इसीलिए रिश्ता खराब हुआ है। 4 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, स्पेशली 4 नंबर, 4 मंथ्स, 4 साल के अंदर आप लोगों का रियूनियन हो सकता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, ज़्यादा लंबा नो कांटेक्ट है तो 4 साल भी लग सकते हैं, और अगर रिसेंटली हुआ है तो 4 हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट है और 4 महीने भी, ठीक है। 4th मंथ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली मैं आपको 4 नंबर दे रही हूँ, ठीक है। 4 साल बहुत ही कम लोगों के लिए टाइम लगेगा, 4 महीने के अंदर भी रियूनियन पॉसिबल है, ठीक है। या चौथा महीना, किसी भी साल का चौथा महीना, ठीक है, अप्रैल इम्पॉर्टेंट है, और 4 तारीख भी इम्पॉर्टेंट है। किसी भी महीने के 4 तारीख के आसपास या 4 तारीख को आपका रियूनियन हो सकता है। आइए देखते हैं थर्ड पार्टी और इनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आप लोग भी प्रे कर लें। आइए देखते हैं थर्ड पार्टी और इनके रिश्ते में क्या चल, देखिए यहाँ पर भी खुद से कार्ड आया है तो मैं लूँगी, ज़रूर लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के रिश्ते में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं। देखिए खुद से कार्ड आ रहे हैं, पर मैं थोड़ा और यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। थैंक यू। देखिए खुद से कार्ड आने में टाइम लगता है तो आप लोग पेशेंस बना के रखिए, ठीक है। आंख बंद करके प्रे करिए ताकि जल्दी आपकी रीडिंग हो पाए, आप तक कनेक्ट हो जाएंगे तो यूनिवर्स जल्दी जवाब देंगे। आंख बंद करें। देखिए खुद से कार्ड आ गया है, ज़रूर मैं लूँगी। थर्ड पार्टी और उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। थैंक यू। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के रिश्ते में क्या चल रहा है। ओके, खुद से जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं उनको उठा रही हूँ। थर्ड पार्टी और मेरे यूनिवर्स 2 कार्ड और दें मुझे, 2 कार्ड्स और दें, एटलीस्ट 2 कार्ड्स और चाहती हूँ मैं आपसे। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, 2 कार्ड्स और दीजिए। थैंक यू। देखिए थोड़ा सा पेशेंस आप लोग रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। मिल गया जवाब मुझे। थैंक यू यूनिवर्स, ज़रूर आप लिख लें, ठीक है। कंप्लीटली मुझे जवाब मिल गया है, ठीक है। क्या है आपके और आपके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के रिश्ते का जवाब मुझे मिल गया, ठीक है। गाइस लेट मी सेट अप द कार्ड, फिर मैं आपको आंसर करती हूँ, ठीक है। देखिए गाइस थर्ड पार्टी और इनके रिश्ते में पहले तो मैं आपको एक क्लैरिटी कर दूँ कि 1 मिनट में प्रे कर लूँ, ठीक है जी। तो क्या कोई थर्ड पार्टी है, तो बिल्कुल है। थर्ड पार्टी इनके रिश्ते में और आपके रिश्ते में 100% है, ठीक है। वो मैंने आपको आपके वाले डेक से भी क्लियर किया था और इस वाले डेक से भी मैं आपको बता रही हूँ कि थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी फैमिली तो है ही, फैमिली में मुझे मदर प्रॉब्लम लग रहा है, स्पेशली लोगों की मदर नहीं मान रही है, प्लस कोई आउटसाइडर भी है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी हो सकता है आउटसाइडर में। आपके पार्टनर मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं, ये किसको चूज करें, किसको छोड़े, किसको पकड़े, इनको अभी तक समझ में नहीं आया है। कौन इनका ट्रू पार्टनर है, कौन इनके लिए सही है, कौन इनके लिए गलत है, ये चीज़ इनको अभी तक क्लियर नहीं हुई है। थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, देखिए शुरू में तो ये रिश्ता बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा था, लेकिन थर्ड पार्टी का जब इनको नेचर समझ में आया, थर्ड पार्टी ने इनको बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया अपने नेचर से, क्योंकि ये जो लड़का या लड़की है ये बहुत ज़्यादा मतलबी है,
ठीक है, अपने रास्ते चलने वाला, मतलब माई वे और हाईवे इस टाइप का इंसान है थर्ड पार्टी। मतलब कि या तो मेरे हिसाब से चलो या फिर दफा हो जाओ। ठीक है, तो आपके पार्टनर भी उतने ही अकड़ू हैं, उनका भी नेचर वैसा ही है, वो भी थर्ड पार्टी से वैसे ही डील कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से चलो या दफा हो जाओ। अब दोनों ही पार्टनर्स अगर ईगोइस्टिक हैं, बदतमीज हो जाते हैं, तो फिर रिश्ता नहीं चलेगा ना। एक तो कम चाहिए ना, और एक थोड़ा ज़्यादा भी चलता है, बट एक थोड़ा तो लो होना चाहिए कि कभी लड़ाई हुई तो संभाल लिया। थर्ड पार्टी क्योंकि इनके लिए बनी ही नहीं है, तो कैसे बनेगी इनकी उनके साथ। यहाँ पर मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी को लेके बिल्कुल स्टक हैं। दोस्ती का रिश्ता कायम अभी भी रखना चाहते हैं आपके पार्टनर्स, पर शादी के लिए दिल में इनके आप धड़क रहे हैं, ये मुझे बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है। ठीक है, शादी के लिए इनके दिल में आप धड़क रहे हैं, ये मुझे बॉटम ऑफ द डेक के सारे ही कार्ड्स चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि ये कंफ्यूजन से बाहर आ पाए, इनको ये समझ में आ पाए कि कौन सही है कौन गलत है, और ये आपके लिए एक्शन ले पाए। थर्ड पार्टी को कह रहे हैं कि सुनो, दोस्ती रख लो, दोस्ती में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्योंकि तुम दोस्त, हम दोस्त अच्छे हैं, लेकिन ये रिश्ता प्रेम वाला मुझे फील नहीं हो रहा, रिलेशनशिप फील नहीं हो रहा। ठीक है, और थर्ड पार्टी का कहना है कि भाई अगर ऐसा ही था तो इतने सालों तक क्यों वेट कराया, तुमने तो धोखा दिया। तो ये कह रहे हैं मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा, गर्लफ्रेंड बनाना या बॉयफ्रेंड बनाना अलग टॉपिक होता है, और शादी तक बात जाना अलग टॉपिक होता है। मेरी फैमिली नहीं मान रही, और इस बात पे थर्ड पार्टी इशू बना रही है, वो इनको समझ नहीं रही है। ठीक है, अब थर्ड पार्टी को ये लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, बोल तो ये सच ही रहे हैं, सच में ये सच बोल रहे हैं। पहले ये थर्ड पार्टी के लिए ट्राई भी कर रहे थे, बेशक इन्होंने नाम ना बताया हो घर पे कि किससे शादी करना चाहते हैं, बट इन्होंने ये चीज़ बोली होगी घर पे डेफिनेटली कि मैं किसी और कास्ट को पसंद करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, आप लोग वहाँ करा दो। अब वो आप हैं या थर्ड पार्टी है, इन्होंने सोच के दिमाग में थर्ड पार्टी का ही बोला था, पर थर्ड पार्टी को जब इन्होंने ये बात बताई घर वालों के मना करने पर कि वो नहीं मान रहे, तो थर्ड पार्टी ने इनसे बहुत बदतमीजी से ट्रीटमेंट किया है, इनको उल्टा सीधा बोला है और बोला है तुम धोखेबाज हो। तब से इनको फील हो रहा है कि यार मैं फाइट ही करूं तो क्यों ना मैं उसके लिए करूं जो मुझे समझता है, उसके लिए क्यों करूं जो ज़रा सी बात पे इतना अकड़ू है, इतनी घमंड से बात कर रहा है। मैं समझा रहा हूँ इसको कि नहीं मान रहे पेरेंट्स, तो मुझे टाइम देने की जगह मुझे धोखेबाज बोल रही है, मुझे टाइम देने की जगह बोल रही है तुम तो ऐसे ही हो। कैसी इंसान है ये, मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने इसके लिए उसको छोड़ दिया जो सब कुछ था मेरे लिए, बट इसको शर्म नहीं है, इसको ये लगता है कि मैं धोखेबाज हूँ। तो ठीक है, अब मैं धोखेबाज हूँ तो मैं पूरा धोखेबाज हूँ, मैं इसको छोड़ूंगा, यहाँ से निकलूंगा और मैं उसी के पास जाऊंगा जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, इनको ये चीज़ मालूम है आज भी, तभी ये कन्फ्यूज है कि आप इनका वेट कर रहे हैं, इनको पता है कि आपके दिल में यही धड़क रहे हैं, इनको अच्छे से पता है ये चीज़। आप ब्लॉक भी है ना तो भी आप निश्चिंत हो जाइए, इनको सब पता है। ये दिखा नहीं रहे हैं, आपके पार्टनर ना मजबूत किस्म के इंसान हो सकते हैं, पर इनको सब पता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्यों कुंवारे बैठे हैं। अगर आपकी शादी की एज है तो आप घर पे हाँ क्यों नहीं कर रहे, और अगर आपकी शादी की एज नहीं है, आप थोड़े से छोटे हैं, तो आप इनके बिना कितने परेशान हैं इस बात का भी इनको अंदाज़ा है। ठीक है, मतलब कम से कम आप दोस्ती तो चाहते ही हैं कि इनसे अभी स्ट्रांग बनी रहे, शादी भी आप इनसे करना चाहते हैं, बट एक एज आने पे, अगर आपकी एज नहीं है तो। पर जिनकी है उनका तो पता ही है उनके पार्टनर्स को कि आप उनसे शादी करना चाहते हैं। बल्कि मैं तो यहाँ पे देख रही हूँ आप चिल्ला चिल्ला के इनको कई बार ये बात बोल चुके हैं कि भाई घर पे बात करो, मैं वेट करने को तैयार हूँ, लेकिन घर पे बात तो करो मेरे लिए, थर्ड पार्टी अगर कोई है तो उसको रिलीज़ करो। ठीक है, सो इनको ये बात पता है। आइए देखते हैं इनके कुछ लव मैसेजेस आपके लिए निकाल रही हूँ मैं। ठीक है, यार अगर कोई वीडियो कट हो जाती है बीच में से तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दिया करो, टेक्निकल फॉल्ट होता है कई बार। आई कैन टॉक यू डे एंड नाइट, मैं दिन और रात तुमसे बात कर सकता हूँ। डिवाइन रोल एंड टाइमिंग्स, भगवान जब चाहेंगे तभी हमारा मिलन होगा, डिवाइन टाइम का इंतज़ार तुम प्लीज़ करो, मैं भी कर रहा हूँ। तुम मेरे दिलो दिमाग में 24 घंटे हो। ठीक है, बात हो रही है, बारात तो मैं ही लाऊंगा, मैंने बोला ना ये आपके लिए मरे जा रहे हैं, मतलब आप दिल में चल रहे हैं जैसे आप इनके लिए मरे जा रहे हैं, सेम सेम हालात है। ट्विन फ्लेम एनर्जी ज़्यादा मुझे यहाँ पर कैच हो रही है। ठीक है, यू आर माई सोलमेट, दोनों ही एक दूसरे को बोल रहे हो, अभी आपको अपना सोलमेट मानते हैं। मैंने कहा ना कि आपके लिए लड़ना चाहते हैं। आई वॉन्ट डैश यूनियन, ठीक है, मैं उसको बोलूँगी नहीं खुल के, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है यहाँ पर, उस टाइप का यूनियन चाह रहे हैं ये आपके साथ। ठीक है,
आई हैव मैनी ऑप्शंस बट तुम जैसी कोई नहीं, ठीक है, या तुम जैसा कोई नहीं। राधे राधे।